नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रबी की फसल अटकी, बारिश न होने से संकट में किसान। चंपावत के लद्या घाटी क्षेत्र में मिला तांबे का भंडार। देहरादून एनएचएम में आयुष विंग के डॉक्टरों का वेतन घटा। देहरादून में दून विकासनगर रोड की चंबा में जीएसटी चोरी पकड़ी गई। देहरादून 2 लाख उत्तराखंडी आयुष्मान कार्ड से है महरूम। बांग्लादेश में एस्कॉन के 2 मंदिरों में लगाई आग। उत्तराखंड जंगलों की जमीन पर कितने अवैध कब्जे, सर्वे से होगी अब तस्वीर साफ। देहरादून दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, अब तक बर्फबारी क्या बारिश का भी दूर दूर तक पता नहीं। नतीजा यह है कि राज्य में इस सीजन में बोई जाने वाली फसलों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर गेहूं फसल समेत कुछ फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। कई फसलों की बुआई काफ़ी विलंब से हुई। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी बारिश ने काफ़ी इंतजार कराया था, ये हाल रहा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। वर्तमान में रबी की फसलों की बुआई का वक्त है। मैदानी जिलों में सिंचाई के साधन होने से ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन पूरी तरह बारिश पर निर्भर पर्वतीय क्षेत्रों में संकट गहरा गया है। किसानों की मुश्किलों को चमोली के किसान रघुवीर सिंह नेगी, रघुवीर सिंह माहेश्वरी घाटी की माहेश्वरी देवी की पीड़ा से समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि पिछले वर्षों नवंबर महीने में इस पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी गिरनी शुरू हो जाती थी। इस बार सूखे जैसे हालात है। चमोली के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर जेपी तिवारी के अनुसार बारिश और बर्फबारी यदि और देर से हुई तो मसूर मटर की खेती पर प्रभाव पड़ सकता है। चंपावत जिले के लदिया घाटी क्षेत्र के पहाड़ी में तांबा, यूरेनियम और अन्य खनिजों का भंडार छिपे होने की प्रबल संभावना है। प्रारंभिक भूगर्भीय सर्वेक्षण में इसके संकेत मिले हैं। खान विभाग ने करीब 6 माह पूर्व एकत्र किए गई मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला भेजा था। जांच में 60 से 70% तक तांबा और अन्य खनिजों के मौजूद होने की पुष्टि हुई है। अब विभाग ने लदिया घाटी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मिट्टी और किसानों चट्टानों के नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए बेंगलुरु प्रयोगशाला भेजा है। प्रभारी खान अधिकारी और भू वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश बिष्ट ने बताया कि प्रारंभिक सर्वे में लद्या घाटी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर तांबे के अयस्क और मेटाकाइट की प्रचुरता पाई गई है। इसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में तांबे की खदानें होने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तांबे के अलावा अन्य खनिजों और डीजल का भंडार उपलब्ध होने की संभावना का पता भी लगाया जा रहा है। देहरादून सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत आयुष विंग में संविदा पर तैनात आयुष डॉक्टरों का वेतन 10,000 रुपये घटा दिया है। अपर सचिव आयुष विजय जोगदंडे की ओर से आदेश जारी होने पर डॉक्टर भड़क गए हैं। आयुष विंग में 100 डॉक्टरों से करीब 47,000 वेतन पर रखा गया था। 2015 में सरकार ने कैबिनेट की संस्तुति प्रतिमाह 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया था। अब अचानक डॉक्टरों की अतिरिक्त राशि न देने का निर्णय लिया गया है। अपर सचिव की ओर से आयुर्वेदिक निर्देशकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह डॉक्टर पूरी तरह से एनएचएम के अधीन आएंगे। सरकार के फैसले से आयुष विंग में तैनात संविदा डॉक्टर नाराज हैं। आयुष चिकित्सक डॉक्टर आकारनाथ ओझा, डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कांडपाल और डॉक्टर कबीर शर्मा ने कहा कि एक और सरकार आरबीएसके के तहत कार्यरत डॉक्टरों का वेतन बढ़ाई जा रही है, वहीं आयुष विंग के संविदा डॉक्टरों का वेतन घटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, लेकिन राज्य के लोगों के राशन कार्ड होने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं। प्रदेश में 2 लाख से अधिक लोग आयुष योजना से वंचित रह गए हैं। सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आयुष योजना के दायरे में लेने का निर्णय लिया था, लेकिन करीब 2 लाख लोगों के कार्ड नहीं बन पा रहे। इन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आयुष कार्ड न होने से कई लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यह मामला सरकार के संज्ञान में भी है। सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ऐसे लोगों के कार्ड मतदाता सूची, आधार कार्ड या हाईको स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर बनाने का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव शासन में अटका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आयुष कार्ड सहित अन्य कई योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र को एक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जा सकता है। हालांकि परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके लिए अभी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार राज्य में करीब 60 लाख लोगों के आयुष कार्ड बन चुके हैं। कुछ लोगों के कार्ड तकनीकी कारणों से नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए नया दस्तावेज मान्य करने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर कैबिनेट को फैसला लेना होगा। उत्तराखंड के जंगलों में अतिक्रमण की असल तस्वीर अब सामने आएगी। वन विभाग पहली बार जिलेवार अतिक्रमण का डाटा तैयार कर रहा है। वहीं वर्ष 2020 के बाद हुए अतिक्रमण का भी पता लगा जाएगा। वन विभाग के पास राज्य से बनने से लेकर वर्ष 2019 तक
हुए अतिक्रमण का डाटा है। इसमें भी केवल अनुमानित डाटा है और वो भी डिवीजन वार, जबकि जिलेवार कोई डाटा विभाग के पास नहीं है। वही डिवीजन वार अतिक्रमण का आकलन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि कई डिवीजन 3-3 जिलों में भी पड़ते हैं। ऐसे में कई जगहों का अतिक्रमण विभाग की लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है, जिस कारण अतिक्रमण की असल तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। अब वन विभाग पहली बार जिलेवार वन भूमि का अतिक्रमण का सर्वे करा रहा है। इसके लिए सभी डिवीजनों के साथ जिलाधिकारी को भी निर्देश दे दिए गए हैं। वन विभाग के पास अतिक्रमण का जो डाटा है उसके अनुसार करीब 11,000 हेक्टेयर वन भूमि अवैध कब्जे हैं। पिछले 1.5 साल से सीएम धामी के निर्देश पर विशेष विभाग अभियान चला रहा है। वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर दखाते ने बताया कि करीब 350 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटा दिया गया। इसमें 600 से ज़्यादा अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए हैं। उत्तराखंड में होमगार्ड को भर्ती भत्ता अब हर साल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि होमगार्ड के जवानों को 3 साल में मिलने वाले भर्ती भत्ता हर साल दिया जाएगा। एसडीआरएफ के साथ तैनात हर होमगार्ड को जवान को 100 रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन मिलेंगे। 9,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी के लिए 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त दिए जाएंगे। शनिवार को तपोवन स्थित होमगार्ड मुख्यालय में होमगार्ड के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जवानों के लिए होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी भी की है। मुख्यमंत्री परेड की सलामी देकर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया है। होमगार्ड के जवानों ने शानदार रैतिक परेड का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला होमगार्ड का रैतिक परेड में शामिल होना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाने के साथ यातायात नियंत्रण, चारधाम यात्रा, कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनावों को आयोजित करवाने में जवान नियमित रूप से सेवाएं देते हैं। आपदा के समय जवान एसडीआरएफ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। सीएम ने होमगार्ड की स्मारिका और कैलेंडर का भी अनावरण किया है। देहरादून राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के फैसले पर जताई हैरानी। उपभोक्ताओं के बीमा क्लेम से जुड़े विवादों में जिला उपभोक्ता आयोग ठोस प्रमाण पत्र जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जुर्माना तय कर सकता है। अपने मन से कोई मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। एक मोहन पालक और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के विवाद में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अहम फैसला देते हुए हरिद्वार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग का फैसला पलट दिया है। राज्य आयोग ने जिला आयोग की ओर से तय 5.52 लाख के मुआवजे को निरस्त करते हुए बीमा योजना के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 40,000 रुपये का जुर्माना ही सही माना है। हालांकि कंपनी बीमा भी क्लेम देने से बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राज्य आयोग ने बीमा कंपनी के तर्कों को भी निरस्त करते हुए मुआवजे के साथ 10,000 रुपये केस खर्च के रूप में चुकाने को कहा है। रुद्रप्रयाग में जल्द साइंस सिटी बनाएंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ऐलान किया कि रुद्रप्रयाग में जल्द साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो भी घोषणा की गई उन पर तत्काल अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के अपराह्न मुख्यमंत्री पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में साइंस सिटी स्थापित करने जा रही है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में जल्द इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही उपचुनाव से पहले क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम ऐलान किए गए थे, जिनमें कई के जो भी जारी हो चुके हैं, जो शेष रह गए उन पर काम करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग को आदर्श जिला बनाया जाएगा। कोटद्वार के सिद्ध बलि मेले में प्रीतम के भजनों पर नाचे भक्त। कोटद्वार में शनिवार को श्री सिद्धेश्वर बलि बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव के दूसरे दिन देर शाम तक भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। इस दौरान प्रस्तुत भजनों में बाबा के भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 5 बजे पिंडी महाअभिषेक किया गया। 7 बजे एकादश कुंडली यज्ञ किया गया। तत्पश्चात दोपहर बाद 1 बजे से जागर सम्राट पद्म श्री प्रीतम भरतवाण की गढ़वाली भजन संध्या हुई। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने नारायणी, दुर्गा भवानी, नौछमी नारायणा, मोहना तेरी मुरली, ज्ञान माला पावड़ा, सीता पाणिक चांदी, कलंदा जागर आदि सहित अन्य भजनों को सुंदर प्रस्तुति देकर भक्तों को मंत्र मुक्त कर दिया। भक्त उनके भजनों पर मंत्र मुक्त होकर नाचते नजर आए। पौड़ी के बुखान मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। कर्णप्रयाग जलगांव में भ्रमण कर कांडई देवी पहुंची देवराड़ी देवी की यात्रा। थराली में आयोजित बैठक में गैर हाजिर रहने पर डीएफओ का समष्टीकरण किया गया तलब। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से थराली ब्लॉक सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर संचालित योजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। शनिवार को थराली के ब्लॉक सभागार में गढ़वाल सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई सड़क, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा,
स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, सामाजिक पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण और वन विभाग एक साथ बैठकर सड़क निर्माण कार्यों में लंबित आपत्तियों का निराकरण करे। वो वन भूमि हस्तांतरण के साथ कोई भी सड़क का प्रस्ताव लंबित न रहे। बैठक में डीएफओ के नहीं पहुंचने पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। हर गांव और तो प्रत्येक घर को पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। गर्मी के दिनों में जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हुई है वहां पर समस्या के निराकरण के लिए अविचल तैयारी करें। पौड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ अंतर महाविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता शुरू। पिथौरागढ़ एसएससी विश्वविद्यालय की ओर से तृतीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता का सुंदर सिंह बालदया स्थानीय स्पोर्ट स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत परिसर के साथ भिकियाशरण, द्वाराहाट, गंगोलीहाल, लोहाघाट, सोमेश्वर, रानीखेत समेत अन्य महाविद्यालयों के खिलाड़ी प्रतिभाग रहे हैं। खिलाड़ियों ने दौड़, चक्का फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। शनिवार को स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। कुलपति बिष्ट ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खेल प्रशिक्षकों को साल भर नियमित रूप से खेल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। परिसर निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने कहा कि एसएससी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 4 परिसरों के साथ 10 महाविद्यालयों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान क्रीड़ा प्रभारी लियाकत अली DSW, डॉक्टर के उपाध्याय, क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर जगदीश बिष्ट, डॉक्टर पुष्पापन जोशी, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार आदि मौजूद रहे। टनकपुर, पूर्णागिरी में 3 माह से रोपवे का निर्माण हुआ ठप। द्वाराहाट को केंद्रीय विद्यालय बनने पर मनाई खुशी। अल्मोड़ा में सीएम घोषणा की 111 योजनाएं अब भी अधूरी। जाखन देवी रोड की गुणवत्ता की जांच करेगी कमेटी। रुद्रपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 45.4 लाख रुपए ठगने वाला दबोचा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS टीम ने सील की पशु आहार फैक्ट्री।